हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है कि मैरी के साथ कहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगता है और कहाँ पे प्रीपोजिशन विथ लगता है। आपको पता है कि टू भी प्रीपोजिशन है और विथ भी प्रीपोजिशन है, और अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉट खा जाते हैं, डॉट कर जाते हैं। बहुत ही सस्पेंशन क्वेश्चन है, बहुत ही सस्पेंशन सिचुएशन से गुजरते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही कंफ्यूज करते हैं कि सर मैरी के साथ टू कहाँ लगाए और मैरी के साथ विथ कहाँ लगाए। और अक्सर स्टूडेंट्स मैरी विथ का यूज करते हैं, लेकिन सब जगह तो मैरी विथ नहीं होगा, प्रीपोजिशन विथ सब जगह नहीं लगेगा। आज मैं चुटकी बजाकर आपका सस्पेंशन दूर करने जा रहा हूं। आज अभी और इसी वक्त आपका मैं सस्पेंशन को दूर कर दूंगा। सारा कंफ्यूजन, सारा डॉट आज आपका क्लियर करूंगा मैं। आइए देखिए, इसे ध्यान से देखिए। मैरी टू वर्सेस मैरी विथ। आज जो आपका क्लास है वो मैरी टू और मैरी विथ। मैरी टू कहां लगेगा और मैरी विथ कहां लगेगा, आप ध्यान से देखें। मैरी टू का इस्तेमाल, मैरी टू का यूज वहां पर करेंगे जब कोई लड़की किसी से शादी करती है, जब कोई लड़की किसी लड़के से शादी करती है। तो मैरी टू गर्ल्स के लिए आता है, समझ लीजिए, यह गर्ल्स के लिए आता है ना, फॉर गर्ल्स। ठीक, ये लड़की के लिए आता है। अगर यहां पे कोई लड़की ये बोलती है कि हम, एक राम नाम का लड़का खड़ा है या श्याम नाम का लड़का खड़ा है, और वो बोलती है कि मैं तुमसे शादी कर लिया या मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, ठीक, तो आप ये समझिए कि इसका प्रॉपर यूज क्या होगा। वो लड़की किसी लड़के के बारे में बोल रही है, यानी वो लड़का कौन है, तुम। ठीक है, तुम एक लड़का है जिसका नाम श्याम है, राम है, जो भी है। अब वो लड़की अगर बोलती है कि आई एम मैरिड टू यू, आई एम मैरिड टू यू, यहां पे गलत हो जाएगा यूज। ठीक है, आप समझ लीजिए इसका प्रॉपर यूज क्या है कि जब कोई लड़की किसी लड़का से शादी करती है, वो बोलती है सी इज मैरिड टू श्याम या सीता इज मैरिड टू राम। आप एग्जाम्पल देखिए। सीता इज मैरिड टू राम। अब यहां पर सीता क्या है, एक गर्ल्स है, और वो बता रही है कि वो किसी लड़का से शादी की। ठीक, तो सीता के लिए यहां पे क्या यूज हुआ, प्रीपोजिशन टू, क्योंकि सीता एक लड़की है और वो अपनी फीलिंग को बता रही है कि वो किससे शादी की। तो सीता इज मैरिड टू राम। और जैसे राखी इज मैरिड टू राहुल। अब समझ में आ गया होगा आपके। लेकिन जहां तक विथ का बात है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसमें विथ का यूज लगता है कि सबसे अच्छा है, विथ का यूज सही है। तो आपके सोचने से नहीं होगा। प्रीपोजिशन, आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। प्रीपोजिशन को मैंने आप डिटेल में पढ़ाया हूं आपको, तो आप समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन है, इसमें जरा से चूक कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, एक कहावत सुना ना, तो बहुत गलती हो जाएगा। अगर आप विथ का यूज करना चाहते हैं तो विथ का यूज आप ही करेंगे। इट मीन्स कि ये विथ का जो यूज होता है वो बॉयज के लिए होता है। किसके लिए होता है, फॉर बॉयज। ठीक, फॉर बॉयज, इसका यूज जो होता है वो हमेशा बॉयज के लिए होता है। जैसे अब यहां पे जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए कि अगर ये राहुल है और राहुल बोल रहा है कि राहुल इज मैरिड विथ राखी। ठीक, राहुल इज मैरिड टू
राखी। अब देखिए, एक राज नाम का लड़का है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राज एक लड़का है जो वो बता रहा है कि हम अमृता से शादी किया। तो क्या बोलेंगे? राज इज मैरिड विथ अमृता। राज इज मैरिड विथ अमृता। तो आप समझ गए ना कि अगर कोई लड़की ये बोलती है कि मैं फला लड़के से शादी किया, तो वहां पे मैरी के साथ टू लगेगा। और अगर कोई लड़का ये बोलता है कि मैं फला लड़की से शादी किया, तो वहां पे मैरी के साथ विथ लगेगा। यानी लड़की अगर किसी लड़का से शादी करती है और लड़की बोलती है कि हम उस लड़के से शादी किया, तो वहां पर मैरी के साथ टू लगाना प्रीपोजिशन। और अगर कोई लड़का अगर चाहता है बोलना, लड़का अगर बोलता है कि मैं उस लड़की से शादी किया, कोई भी पार्टिकुलर नाम ले लीजिए, तो जहां पर लड़का बोलेगा कि उस लड़की से शादी किया, तो वहां पर विथ लगेगा। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो, हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा। इसलिए पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास बहुत अच्छा लगा रहेगा। आप हमारे क्लास को देखते रहें, आपको नई नई जानकारी मैं देता रहूंगा। ठीक है ना? समझ गए ना? आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले मैं आपके कमेंट को क्लियर करूंगा। तो अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूंगा। ठीक है? और अगर आप कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछें। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर। बाय।